राम राम दोस्तों। तो आज हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी बारिश हुई। रात से ही रुक रुक कर पानी बरस रहा है। और ये कल शाम को मैंने कुछ काम किया था गार्डन में। वहाँ से नींबू वाली क्यारी में से हल्दी उग रही थी काफ़ी सारी, जो मिट्टी में मिल गई थी। तो मैंने इस फ्रूट क्रेट में लगाई। और ये है जो मैंने कलमी साग यहाँ वहाँ उस दिन तो लगा दिया था, बारिश हो रही थी। और आज मैंने इसको निकाल कर एक अलग से 2 फ्रूट क्रेट में लगा दिया है। और यहाँ पर देख रहे हो आप, मैंने आपको दिखाया था कि मैंने उस दिन इसमें से साग निकाला था। और यहाँ पर ये छोटे छोटे कद्दू के 2 पौधे जो अब और बड़े से हो गए, और एक यहाँ पर बहुत बड़ा सा लगा हुआ था जिसको मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया था कई दिन पहले। अब 4-5 दिन हो गए इसको लगाए हुए, और इसकी ग्रोथ भी होनी शुरू हो गई। मतलब इसमें 3-4 पत्तियां आगे निकल गई हैं और एक ये बेल भी छोड़ने लग गया है। तो बस इसको अब इसकी सही जगह पर रखवाने की देरी है। फिर इसकी बेल जो है पकड़कर ऊपर और रस्सी वगैरह पे सहारा दे दूंगी तो ऊपर चढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इन बाल्टियों में 4-5 पौधे जो हैं बीज लगाए थे। कई सारे 2-2 बीज लगा दिए थे कि इनके अंदर पौध तैयार हो जाएगी कद्दू की। तो अभी क्या हुआ कि सिर्फ बस एक ही पौधा मुझे मिला, यानी कि सारे के सारे बीज जो है गिलहरी चुग ले गई इन बाल्टियों से। और ये बस एक पौधा बचा है। अब ये छोटी बाल्टी में लगा है तो मैं इसको निकाल कर भी बड़े ड्रम में लगा दूंगी, ताकि ये कद्दू की बेल हैवी होती है तो इसमें अच्छे से चल जाए। और इसमें घास तो देखिए कितना ज़्यादा उग गया है। काफ़ी दिन हो गए। ये 3 ड्रम मैंने यहाँ पर तैयार करके रख रखे हैं। मिट्टी बनाई थी इसकी, कचरा वचरा डाल के आपके साथ शेयर भी किया था वीडियो शॉर्ट में। और इसके अंदर अपने आप ही मिट्टी में से उग गए थे 2-3 ये तोरई के पौधे, जिनको मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। नीचे इसमें कचरा भरा हुआ है इस ग्रो बैग में, और इसमें नीचे खाद बनती रहेगी। ऊपर थोड़ी मिट्टी डालकर मैंने इन पौधों को लगा दिया है, जो अभी बस खड़े से हो गए हैं क्योंकि कल ही लगाया है इनको। क्योंकि मुझे इस पौधे को फिर वहाँ पर उस ड्रम के अंदर लगाना था, ट्रांसप्लांट इसका भी करना था, ताकि इस छोटी सी बाल्टी में देखिए ये नहीं रह पाएगा और उस बड़े ड्रम में ये फैल जाए बेल अच्छे से। तो इसलिए मैं इसको यहाँ से वहाँ लगाऊंगी। और बस इसकी वैसे तो मिट्टी हल्की बिल्कुल भुरभुरी बना रखी है मैंने, देखिए काफ़ी चीज़ें मिला रखी हैं इसमें। सॉफ्ट है मिट्टी, लेकिन फिर भी इसकी हल्की सी साइडों से मिट्टी लूज़ करनी पड़ेगी, तभी जा कर के ये पौधा अच्छे से निकल पाएगा। तो बस मैं इसको खुरपी की हेल्प से और थोड़ा सा खोद रही हूँ, तो अच्छे से जड़ समेत ये नीचे से निकल आएगा। फिर अगर सीडलिंग ट्रे में लगाते हैं तो वहाँ से जो आसानी होती है, बस उसको पलटा और निकाल लिया। लेकिन मैंने सीडलिंग ट्रे में नहीं, सीधे बीज डाल दिए थे इस बार। वैसे तो मैं हर बार ही सीधे बीज डाल देती हूँ, कभी कभार ही तैयार करती हूँ मैं सीडलिंग में या कप्स वगैरह में, तो वो भी गिलहरी के डरते। और इस बार भी बस मैंने ऐसे ही रेंडमली डाल दिए थे कहीं भी बीज, तो बस अपना जो है उग जाते हैं फिर भी बहुत सारे। क्योंकि कुछ गिलहरी चुग ले जाती है तो कुछ उग भी जाते हैं, हमारे लिए फिर भी बहुत सारे हो जाते हैं। अब देख सकते हो आप साइड में ये खीरे के कितने कितने पौधे निकले हुए हैं। और मेरे पास अभी जगह भी इतनी नहीं है कि मैं इनको बदलूं। ये जो बाल्टियां हैं इनमें भी मुझे अभी प्लानिंग है, काफ़ी कुछ लगाना है। कई सारी जो चीज़ें हैं तैयार हो रही हैं पौधे। तो देखिए ये हमने वहाँ से आराम से निकाल लिया जड़ समेत, और यहाँ पर इस ड्रम के अंदर रख दिया। अब ये साइडों से इसके जड़ के पास मिट्टी लगा दूंगी। बहुत आसान है बरसात के मौसम में। और देखिए ये हल्दी जो मैंने सूखी वूखी सी छांटी थी ना, हल्दी जो हमने पीसने के लिए, तो उसमें से निकली हुई गांठें वो भी मैंने इसी में डाल दी थी मिट्टी में, ताकि फंगस वगैरह से हमारी मिट्टी बची रहे। तो यहाँ देखिए इसमें ये पड़ी हुई हैं तो फंगस का भी हमें डर नहीं है। और बस इसको हमने आराम से इसकी जड़ के आसपास मिट्टी लगा करके हल्का सा दबा देना है नीचे। और बरसात के मौसम में बता रही थी मैं कि बहुत ही आसानी से हम पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जैसे बारिश पड़ के हटी है ना, तो ऐसा मौसम बहुत अच्छा रहता है। दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो शाम के टाइम ही ये काम करती हूँ। अभी शाम का टाइम है और 5-6 बजे का टाइम है, तो इस टाइम ही मैं ज़्यादातर गार्डन में आती हूँ। और ये जो है पौधे लगाने का काम शाम को ही करती हूँ। सुबह के टाइम तो मैं अगर पानी देना होता है तो सुबह पानी देना, जिस दिन बारिश नहीं होती है उस दिन पानी देना होता है।
वैसे भी इस बार हमारे यहाँ बहुत कम ही बारिश हो रही है। तो भाई अगर गिलहरी ने ना काटे, बचे रहे, तो हमारे ये 2 ड्रम वाले पौधे हमें ढेर सारे कद्दू के फल देंगे।